गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू बी एडुकेट। सो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MHCET 5 years LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंड टॉप लॉ कॉलेज में अगर आपको जाना है, दैट इज GLC मुंबई और ILS पुणे, तो यहाँ पे जाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, क्या जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड अपीयर करने वाले हैं, क्या उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज यस। अगर आपका मिशन ये है कि अगर आपको टॉप लॉ कॉलेज में जाना है तो आपको अभी से प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनल ब्रेकअप के बारे में समझ लेते हैं कि क्या आपका जो टॉपिक्स है वो पूछे जाने वाले हैं और कौन से सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाने वाले हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क कैरी करने वाला है। सो टोटल आपको 5 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जहां से आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड आपका जीके और करंट अफेयर का सेक्शन है जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपका जो सेक्शन है वो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का, जहां से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ इज मैथ्स, जहां से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द फिफ्थ वन इज इंग्लिश, जहां से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आपका पूरा पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये 150 मार्क्स में से हमको कितना लाना है? अगर हमको ILS या GLC में जाना है तो सो हमारा टारगेट 125 प्लस होना ही चाहिए, तो ही जाके हम GLC या तो ILS पुणे में एडमिशन ले पाएंगे। बिकॉज डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज्यादा राइज होते जा रहा है, इसीलिए हमारा मिशन जो है वो 125 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 150। तो अभी अचीव कैसे करना है? हाउ कैन वी अचीव दिस? सो डोंट वरी, बी एडुकेट इज योर। हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारी लॉ CET की जो बैच है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द डेट्स, जहां पे CET एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट में से एंड व्हाटएवर जो स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर करी जाती है क्लासेस में, उसी से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो पेपर पैटर्न समझते हैं कि क्या होने वाला है और इसका क्या मार्किंग स्कीम होगा। तो आपका जो पेपर है वो इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज दोनों में आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा, विच एवर यू वांट टू अपीयर। MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको एक सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। बट साथ ही साथ इसमें टाइम बाउंड भी है, टाइम लिमिट भी है, बिकॉज आपको 150 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स है, विच मीन्स आपके पास लेस देन अ मिनट है। 1 मिनट से भी आपके पास कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्लस प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। सो टाइम बाउंड एग्जाम है। अगर हम सही तरीके से सही कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो बाउंड है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से शुरुआत करते हैं, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़नी है वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बन जाएंगे। इसमें आपका जो बेसिक है वो तो क्लियर होना ही चाहिए, प्लस इसमें प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आपका कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो है MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये MCQs प्रैक्टिस कैसे करना है? सो डोंट वरी, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग, जहां पे जैसे ही एक कंसेप्ट खत्म हो जाता है आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के MCQ सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आपका कोर जो है वो क्लियर हो जाएगा।
सेकेंड वाला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है जीके का सेक्शन। जीके और करंट अफेयर्स दो सेक्शन जो है एक साथ आपको पूछे जाते हैं। तो जीके में स्टैटिक जीके होता है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। और मिसलेनियस में फर्स्ट इन इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है वो मिसलेनियस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स का आपको जो पीरियड है वो 1 ईयर का आपको पीरियड जो है वो कवर करना होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन डेट। तो उसमें कौन सी कैटेगरीज होंगी यहाँ पे आपको मैंने स्पेसिफाई करके बताया है। नेशनल, इंटरनेशनल कैटेगरी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स की कैटेगरी, लीगल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अलग अलग प्रोग्राम्स जो अलग अलग स्टेट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक एंड ऑथर्स वाला कैटेगरी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब इसको कवर कैसे करना है, आपको सिर्फ डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है बी एडुकेयर पे वो देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ऐप में गाइस ऑलरेडी करंट अफेयर का आपको मंथली सीरीज जो है वो मिल जाएगा। इसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग हमारा ऐप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, एनालॉजी, नंबर एंड लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, clocks and calendars, syllogism, coded inequalities, coded in equation and Venn diagram। इसमें से क्वेश्चन रेयरली एक आध या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर वाले जो कंसेप्ट थे वो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। तो यहाँ पे आपको मैनियाज एंड फोबियाज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, synonyms and antonyms, sentence improvement, filling in the blanks, error spot करना, पैराजम्बल्ड, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बन जाएंगे। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो रीडिंग स्पीड है बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेज दिया जाएगा जहां पे आपको पैसेज पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर जाके आपको आंसर्स जो है वो मार्क करने हैं। अब काफी बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बिकॉज ये सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, बेस वाले क्वेश्चंस है। तो उसके लिए भी अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, प्लस आपके पास जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज मैथ्स का सेक्शन। तो उसमें परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये 10 मार्क के लिए आने वाला है। सो 10 मार्क के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स एक बहुत वास्ट कंसेप्ट हो जाता है और काफी बच्चे जो है मैथ्स किस तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज यू ऑल आर टाइम बाउंड, आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है, तो आपको किस तरीके से फास्ट सम सॉल्व करने हैं, इसके लिए भी आपको टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स जो है वो पता होनी चाहिए, तो जो हम लोग आपको क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक हाई डिफिकल्टी लेवल का प्रिपरेशन जो है वो करना होगा, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना डरे। अगर 2-4 क्वेश्चंस जो है वो टफ पूछे गए तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड बी एडुकेयर इज योर टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रैक्टिस इज गोइंग टू गिव यू द सक्सेस। साथ ही साथ आपका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप जो बुक्स रेफर करते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिपरेशन प्लान के लिए आपका एक टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए, जहां पे आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वो हिसाब से आपका एक टाइम टेबल प्रिपेयर होना चाहिए।
साथ ही साथ आपका जो स्टडी मटेरियल है और बुक्स हैं वो भी करेक्ट कंटेंट होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है जिसमें बहुत ज्यादा भर भर के कंटेंट होता है, बट क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? द करेक्ट आंसर इज नो। हम पे सिर्फ एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सीईटी सेल की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस हिसाब से हमारे जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। सो फॉर दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड सीईटी के हिसाब से ही हम लोग आपको बुक्स एंड ई बुक्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप को नीचे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए एंड गो थ्रू कि आपको कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होने के लिए आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है गाइस तो आपको डिफिकल्टी होगा एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए। सी रिमेंबर, पेपर एक होता है बट सब स्टूडेंट्स को वो पेपर इजी नहीं जाता है। हर कोई बच्चा टॉप पे नहीं आता है, हर किसी का रैंक 1 नहीं होता है, हर कोई पर्सन 125 अबाव नहीं लेके आ सकता है। तो क्या फर्क है उस टॉपर में और एक ऐसे स्टूडेंट में जिसको ड्रीम कॉलेज से वो थोड़ा सा दूर रह गया? वो यही है कि आपका रिवीजन किस हिसाब से हो रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड लास्ट में जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तब आपके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कंसेप्ट आपका क्लियर है और कौन सा नहीं है। तो अगर आपको सीईटी के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट आ रहा है गाइस, तो आप लोग नीचे उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। प्लस वी आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग कि अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो आप घर बैठे बैठे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स में से कहीं पे या तो फिर 8383818888 पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। बी एडुकेयर provides classroom coaching, live classes, recorded lecture, books, e-books and test facilities. And also don't forget to download the app जहाँ पे आपको चीजें किस तरीके से बुक्स रेफर करनी है, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, वो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आपका, उधर से मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। यूट्यूब पे अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।